बदला सुनने में लगता है जैसे इंसाफ हो रहा है ना। ऐसा लगता है कि किसी को दर्द देकर शायद हमारा अपना दर्द कुछ कम हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के अंदर उतरेंगे जो ये दिखाती है कि जब नफरत किसी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है तो वो इंसान बदला लेने नहीं बल्कि खुद को तबाह करने के सफर पर निकल पड़ता है। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि बदले की असली कीमत क्या होती है। ये कहानी है कुसुम की, जिसके 20 साल पुराने जख्म एक ऐसी आग बन गए जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाना था। और इस आग की कीमत सिर्फ उसके दुश्मन को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खुद उसे चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल मामूली से घर से, जहां कुसुम अपने बेटे आरव के साथ रहती है। अब बाहर से देखने पर तो सब कुछ शांत लगता है, एक माँ बेटे की सिंपल सी जिंदगी। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक बहुत गहरा और बेचैन कर देने वाला राज पल रहा था। आरव को अपनी माँ की एक आदत के बारे में पता था। रोज रात जैसे ही घड़ी में 11 बजते कुसुम बिना कुछ कहे घर से निकल जाती थी। वो कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। आरव ने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में ना अब एक अजीब सी ठंडी खामोशी रहती थी, जो सवाल पूछने नहीं देती थी बल्कि डराती थी। और फिर एक दिन आरव अपनी दोस्त नेहा को घर ले आता है। ये एक आम सी मुलाकात थी, चाय बातें। कुसुम ने नेहा को देखा, एक मासूम सा चेहरा, आंखों में एक चमक। लेकिन किसे पता था कि ये मामूली सी शाम 20 साल से सुलग रही नफरत की आग में घी डालने वाली थी। बातों ही बातों में कुसुम एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है, लेकिन उसका लहजा किसी पुलिस वाले जैसा था। ये सिर्फ एक नाम पूछना नहीं था, ये एक शक को यकीन में बदलने की पहली कोशिश थी। माहौल में अचानक एक टेंशन सी घुल गई थी। नेहा मुस्कुराकर जवाब देती है, नेहा सिन्हा। सिन्हा, ये सरनेम सुनते ही कुसुम की उंगलियां कांप जाती हैं। ये वो नाम था जिसे वो पिछले 20 साल से हर रोज अपने अंदर दफन करती आई थी और हर रोज जिंदा भी करती थी। कुसुम आगे पूछती है, पापा का नाम? जवाब मिलता है विवेक सिन्हा। और गांव? चंद्रपुर। और बस यही वो 3 शब्द थे जिन्होंने कुसुम के अंदर के तूफान को बाहर आने का रास्ता दिखा दिया। उसका शक, उसका डर अब एक कड़वी सच्चाई बन चुका था। उस पल कुसुम के चेहरे पर एक अजीब, एक बहुत ठंडी मुस्कान आई। इसे साइकोलॉजी में ट्रिगर मोमेंट कहते हैं। पता है, वो पल जब सालों का दबा हुआ गुस्सा अपना शिकार सामने देखकर जाग जाता है। वो किचन से मिठाई लेकर आई और नेहा से बोली, खाओ बेटा, घर की बनी है। नेहा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस मिठाई में सिर्फ चीनी नहीं बल्कि 20 साल पुरानी नफरत का जहर भी मिला हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि कुसुम के दिल में इतनी नफरत आई कहाँ से? विवेक सिन्हा नाम के इस आदमी ने ऐसा क्या किया था कि आज उसकी बेटी कुसुम के निशाने पर थी? चलिए वक्त में 20 साल पीछे चलते हैं और उस धोखे की कहानी को जानते हैं जहां से इस बदले की शुरुआत हुई थी। चंद्रपुर गांव में कुसुम और विवेक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विवेक शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। 1 साल बाद जब वो लौटा तो उसके साथ उसकी पत्नी रिया थी। खैर वक्त गुजरा, कुसुम की भी शादी हुई, बेटा हुआ, पर पति की एक हादसे में मौत हो गई। वो जैसे तैसे अपने गम के साथ जीना सीखी रही थी कि एक दिन बाजार में उसे विवेक अपनी पत्नी के साथ खुश दिखता है और विवेक उसे पहचानकर भी नजरें फेर लेता है। बस यही वो पल था जब कुसुम का पुराना दर्द एक खतरनाक जुनून में बदल गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई और विवेक वो मजे से जी रहा है। सालों पहले विवेक के कहे ये शब्द आज भी कुसुम के कानों में गूंजते थे। वो बचपना था। इन 3 शब्दों ने कुसुम के प्यार को, उसके वजूद को ही खारिज कर दिया था। और जब किसी के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट लगती है ना, तो कभी कभी वो दर्द इंसाफ नहीं मांगता, सिर्फ तबाही मांगता है। होता क्या है ना कि जब किसी को लगता है कि दुनिया ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है, तो वो अक्सर ऐसे रास्ते चुनता है जो उसे ताकत का एक झूठा एहसास दिलाते हैं। कुसुम ने भी बदला लेने के लिए एक ऐसे ही अंधेरे रास्ते को चुना, काला जादू। अब आरव को सब समझ आ रहा था कि उसकी माँ हर रात कहाँ जाती थी। वो अपने अपमान के घूंट को एक हथियार में बदल रही थी। वो काला जादू सीख रही थी ताकि वो विवेक से अपनी बर्बादी का पाई पाई का हिसाब ले सके।
और नेहा का घर आना वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का भेजा हुआ एक मौका था अपने बदले की पहली किश्त वसूलने का। और जल्द ही कुसुम के जादू का असर दिखने भी लगा। नेहा की माँ रिया अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, और जब भी नेहा फोन पर अपनी माँ की बिगड़ती हालत के बारे में बताती तो कुसुम की आंखों में हमदर्दी नहीं, एक अजीब सी चमक होती थी। ये वो खतरनाक संतुष्टि थी जो बदला लेने वाले को महसूस होती है, जब उसे लगता है कि अब वो शिकार नहीं, शिकारी है। नेहा की माँ की हालत और अपनी माँ का ये अजीब बर्ताव आरव के दिल में शक पैदा कर रहा था। एक रात उसने हिम्मत करके माँ का कमरा खंगाला, और जो उसे मिला उससे उसकी रूह कांप गई। एक ग्लास पर नेहा लिखा था, एक रुमाल पर रिया, और बालों का एक गुच्छा। ये सबूत थे एक ऐसे गुनाह के जिसकी आरव कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोचिए, आरव ने जब अपनी माँ को ये सब दिखाया होगा तो क्या सोचा होगा, कि वो इनकार कर देगी या शायद शर्मिंदा होगी। लेकिन कुसुम की आंखों में ना डर था, न पछतावा, बल्कि एक अजीब सी जीत का एहसास था। कुसुम ने एकदम ठंडी आवाज में कबूल किया, हाँ, ये सब मैं ही कर रही हूं। और फिर उसने जो अगला राज खोला वो और भी भयानक था। नेहा को तुमसे जो प्यार हुआ है ना, वो भी मेरा ही किया कराया है। वो तुमसे नहीं, मेरे जादू से प्यार करती है। ये कुसुम के बदले का सबसे घिनौना हिस्सा था, जिसमें उसने अपने ही बेटे की भावनाओं को एक मोहरा बना लिया था। उसने अपना पूरा प्लान बताया। ये सिर्फ किसी को जान से मारने की साजिश नहीं थी, ये विवेक को तिल तिल कर मारने का प्लान था। उसे धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ने का। पहले उसकी पत्नी की मौत का दर्द, फिर उसकी बेटी की मौत का सदमा, और आखिर में अकेला बर्बाद विवेक। आरव अपनी माँ के इस भयानक रूप को देख ही रहा था कि उसका फोन बजा। दूसरी तरफ रोती हुई नेहा थी। उसकी माँ रिया अब इस दुनिया में नहीं थी। कुसुम के प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था, और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। आरव अपनी माँ के पैरों में गिर गया। बस कर दो माँ, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। पर बदले की आग में इंसान अंधा हो जाता है, उससे सही गलत कुछ नहीं दिखता। कुसुम ने उसे झिड़कते हुए कहा, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ, अब नेहा की बारी है। कुसुम ने आरव को एक कमरे में बंद कर दिया और नेहा को फोन किया। आरव के बहाने उसे घर बुलाया और अपने हाथ से बनाकर उसे खाना खिलाया। कुछ ही दिनों में नेहा भी अपनी माँ की तरह मौत की नींद सो गई। कुसुम ने विवेक के पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। कुसुम को लगा कि वो जीत गई। उसे लगा कि उसने अपने 20 साल पुराने अपमान का हिसाब बराबर कर लिया है। लेकिन बदले की फितरत ही यही है। ये जब खत्म होता है ना, तो एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। और कुसुम की जिंदगी में वो खालीपन सबसे बड़ी तबाही लाने वाला था। जब वो आरव के कमरे में गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ने पर जो मंजर सामने था वो कुसुम की जीत का सबसे भयानक इनाम था। आरव अपनी माँ के गुनाहों का बोझ नहीं सह पाया था और उसने अपनी जान दे दी थी। कुसुम ने विवेक की दुनिया उजाड़ने के लिए आग लगाई थी, पर उस आग में उसका अपना घर, उसका अपना बेटा जलकर राख हो गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बदला लेने का जुनून हमें ये यकीन दिलाता है कि हम सामने वाले को जला रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि नफरत की आग एक ऐसे जलते हुए कोयले की तरह है जिसे हम खुद अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं। ये दूसरों को जलाने से पहले हमें ही अंदर से खोखला कर देती है। तो सोचिए, इस आग में आखिर जलता कौन है?